हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का। हम लोग जो सॉल्यूशन है वो देखेंगे बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आराम से हम इसको कवर करेंगे, है ना। देखो, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, बहुत ही आसानी से आप इसको कवर कर सकते हो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को आपने देखा है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देख करके अपनी कॉपी में इसको लिखना है, देन उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चे, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और कह रहा है कि फाइंड ईच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको क्या निकालना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ओके, तो आपको क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेशन निकालना है। ये सबसे पहले आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके आप इन सारे क्वेश्चन को ABCDEF कहाँ तक है आपके J तक है, ठीक है ना। इन सारे क्वेश्चन को पहले आप नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करो और नोट डाउन कर लो। कर लिया? चलो देखो, बहुत आसान है यार। मल्टीप्लिकेशन आप करना जानते हो, बस आपको क्या ख्याल रखना है, आपको सिंबल का ख्याल रखना है ना। जैसे आपने कहा सर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो 3 इंटू -1, तो सिंपल आप क्या कर लो, 3 का पहले 1 में माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा। अब जब 3 का माइनस, जब 3 का जब 1 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, वो आएगा बेसिकली आपका 3, है ना। अब जब करोगे 3 इंटू -1 तो आप क्या करोगे, आप करोगे 1, है ना। लेकिन अब देखो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? -1। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात है समझ में। सिमिलरली दूसरे वाले का आंसर कितना हो जाएगा? माइनस का 225। सी वाले का आंसर कितना हो जाएगा देख लो, तो माइनस का 21 है इंटू माइनस का, बहुत आसान है ना, माइनस का 30 है। तो सिंपली देखो, मैंने आपको बताया इससे आपकी मल्टीप्लिकेशन को आप कैसे करते हो। चाहो तो आप साइड में रफ का यूज़ कर लो, या फिर आप रफ का यूज़ अगर नहीं करना चाहते तो देखो कैसे कर लो। सपोज करो अभी ये 0 नहीं है, तो क्या करो, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, और एक 0 था तो एक 0 हमने लगा लिया। अब देखो, माइनस है प्लस है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। सारी बातें समझ में। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि 630, ठीक है। बताओ इसमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा? सारे के सारे क्वेश्चन कर लिया हो। जैसे मान लो हम एक ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर H करते हैं, या क्वेश्चन नंबर E देखो। क्वेश्चन नंबर ई में क्या करोगे, माइनस का 15 इंटू 0, किसी भी नंबर का, किसी भी इंटीजर का अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो पूरी की पूरी इंटीजर 0 हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। फिर 0 में -18 का करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा? 0, यानी कि इसका आंसर क्या मिलेगा? 0। नील बटा सन्नाटा, ठीक है। इसका देखो, इसका आसानी से कर सकते हो। इसका पहले देखो क्या करना, ध्यान रखना, अब मेरी बात ध्यान सुनो। चलो आपने ई तक कर लिया है ना, ई तक बहुत आसान है। हम बात करते हैं एफ की। एफ भी आप कर लोगे, कहोगे सर ये तो मल्टीप्लाई ही तो करना है। हाँ बच्चे, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करना है। देखो 10 है। सबसे पहले आप क्या करना, सबसे पहले आप उन चीज़ों का मल्टीप्लाई किया करो जो ऐसा लगे कि जिनके लास्ट में 0 बन जाया करे। जैसे कि ये देखो, आप क्या कर लो, पहले इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लो, है ना। -11 इंटू 10 का तो कितना मिल जाएगा? माइनस का 12 इंटू, देखो माइनस है और ये भी प्लस है तो क्या होगा? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो माइनस का देखो 11, अब देखो कैसे करते हैं, याद रखना हमेशा। मान लो भी ये 0 यहाँ पर नहीं है, तो 11 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे या 1 का 11 में मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, है ना। 11 आ गया और 0 एक आपने लगा दिया, कितना हो गया? माइनस का 110 हो गया। अब देखो फिर से, अब सिंपली आपको क्या करना, आपको 11 का टेबल याद है तो आप 11 का 12 टाइम टेबल पढ़ लो। तो देखो कितना आ जाएगा, देखो 11 2 जा, बस समझो। देखो ऐसे अभी 0 को मत काउंट करो, है ना। अभी आपके पास 11 है और 12 है, तो क्या करते हो, ऐसे कर दो ना। 1 का 2 में, तो सिंपली आप 11 का टेबल पढ़ो। शॉर्टकट समझो, यहाँ से आप किसका टेबल पढ़ो? 11 का टेबल पढ़ो। तो 11 2 जा कितना होता है? 11 2 जा 24, ठीक है। फिर 11 1 जा, कैरी कितना आया था? 2 सॉरी, 11 2 जा 22, है ना। कैरी आया कितना? 11 2 जा 22, और कैरी कितना आया? 2 आया। 11 1 जा 11, 11 और 2 कितना हो गया? 13, है ना। 2 कितना हो गया? 13। तो कितना हो गया? अब देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और एक 0 यहाँ पर था ना, एक 0 आपने यहाँ पर भी लगा दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1320। कैसे? पॉजिटिव में, ठीक है। इतनी बातें आ रही हैं समझ में। अब देखो एफ आपने कर लिया। सिमिलरली आपको किसमें प्रॉब्लम होगा? जी में प्रॉब्लम नहीं होगा। -3 इंटू 9 है तो 9 3 27, माइनस का 27। इसमें भी प्रॉब्लम होगा क्या? देखो अब इसमें कैसे करोगे, ABCDEFG H वाले कौन करते हैं? क्या है मेरे पास? माइनस का 18 इंटू माइनस का 5 इंटू माइनस का 4, ठीक है। बहुत आसान। देखो अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई मत करना, है ना। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा? 5 4 20, क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है ना। इसको भी करोगे तो लास्ट में 0 ही आएगा, बट फिलहाल ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप इसका कर लो कितना? 5 4 20। तो ये भाई इसको हमने छोड़ दिया, ये थोड़ा सा बच गया ना। हमने कहा भाई हम तुमको बाद में देख लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हो गया, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो हमने इसका मल्टीप्लाई किया, देखो कितना हो जाएगा? 5 4 20, और कैसे? प्लस का या माइनस का? प्लस का 20, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
ओके, अब देखो, अब क्या कर लो, अब देखो, अब समझो कि आपके पास ये जीरो नहीं, आपको 18 का टेबल नहीं आता क्या? आपको 18 का टेबल याद है ना? 18 टू सा कितना होता है? 18 टू सा 36 होता है, तो कितना हो जाएगा? 36। और एक जीरो छोड़ा था आपने, तो एक जीरो आपने यहाँ लगा लिया। अब रही बात प्लस या माइनस की, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो माइनस का 360। आगे मेरी बात समझे? ऐसे करना है। आप बिना रफ वर्क किए, देखो आप बिना रफ वर्क किए सब सारी चीज़ें कर सकते हो, कोई बात नहीं। आपको नहीं आता करने तो आप रफ वर्क करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये एक सिंपल सा तरीका आपको सीखना है, बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं सीखना है, ठीक है? अच्छा जी, एफ हो गया, जी एच हो गया, आई देखो कर लोगे, बहुत आसान। आई माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस है, तो सिंबल आप कैसा लगाओगे? माइनस का सिंबल लगाओगे। मैंने आपको बताया था कि ऑड अगर होता है तो माइनस का सिंबल लगाते हैं, इवन अगर माइनस है तो हम प्लस का सिंबल लगाएंगे। तो 3 बार है ना, दैट इज ऑड है ना। देखो ऐसे भी देख लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, है ना। बाकी का आप मल्टीप्लाई कर लो, 4 का 3 में, 3 का फिर 4 थ्री जा कितना आ जाएगा? 12, 12 टू जा कितना आ जाएगा? 24, 24 वन जा 24, है ना। तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 24 आ जाएगा। इसमें देख लो, देखो पहले तो आप इसमें माइनस कर लोगे, ये इसका इसमें माइनस करोगे, फिर इसका इसमें माइनस करोगे, देन उसके बाद अब देखो माइनस कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 टाइम माइनस है, तो सिंपली आप क्या कर दोगे? प्लस इसका कर दोगे, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा? प्लस का 36 आएगा। आगे बात उसमें ये कर लोगे, है ना। आसानी से है, बहुत आसान है। आप इसको पूरे क्वेश्चन को आप ट्राई करो अपने कॉपी में बैठ करके। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो बच्चे, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? कह रहा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग। ए को और बी, यानी कि ए में आपका ये क्वेश्चन है, बी में आपका ये क्वेश्चन है। हम बारी बारी से दोनों को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ए को। देखो टेंशन नहीं लेना, बहुत आसानी से करेंगे। कह रहा है वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब मैंने आपको, देखो जब भी अगर बोलता है वेरीफाई, है ना, तो वेरीफाई का मतलब हमेशा याद रखना, एलएचएस और आरएचएस का हमें जो टर्म है वो हमेशा हमें क्या लाना है? इक्वल लाना होता है। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं ए की। तो ए मेरे पास क्या है? ए है मेरे पास, पहले एक बार क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। 7 प्लस माइनस 3, है ना, इज इक्वल टू 18 इंटू 7 और प्लस 18 इंटू माइनस 3, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सॉल्व, ये देखो ये हमारा, देखो वेरीफाई का मतलब हमेशा होता है, याद रखना, अगर जब भी बोलता है वेरीफाई, है ना, तो उसमें क्या होता है? उसमें दो टर्म होते हैं। उसमें एक होता है एलएचएस, एक होता है एलएचएस, और एक होता है आरएचएस। एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस का मतलब होता है राइट हैंड साइड। और अगर बोलता है वेरीफाई करने के लिए, तो हमेशा याद रखना एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हमेशा आना चाहिए। जब भी अगर बोलेगा वेरीफाई, तो हमेशा एलएचएस की वैल्यू आरएचएस के वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, तो हमने कहा सर पहले हम बात कर लेते हैं एलएचएस की। एलएचएस का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो कौन है? ये है भाई आपके हाथ, आपका हाथ है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में ये है, क्या है? एक बार लिख लो एलएचएस को, 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3। अब ये है। अब देखो, अब इसको सर आप देखो कैसे लिख सकते हो। अब देखो सबसे पहले हम, ये आपको याद है बोर्ड मास वाला रूल याद है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर में देखो ये है, हम ब्रैकेट के अंदर वाले को पहले सॉल्व करेंगे। हम कहेंगे भाई अभी तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। अच्छा, अब ब्रैकेट के अंदर भी फिर यहाँ पर भी ब्रैकेट है, तो हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। चलो, तो 18 को हमने थोड़े समय के लिए रोक लिया। अब 7, देखो प्लस माइनस, मैंने आपको बताया कि दो सिंबल एक साथ कभी भी नहीं रह सकते हैं, है ना। आप जाकर के प्रीवियस वीडियोज़ को देखो अगर आपने नहीं देखा है तो दो सिंबल अगर एक साथ नहीं रह सकते तो क्या होगा? यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है? अगर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाता है, और 3 हो जाएगा। अब देखो 7 और 3 आपस में कैसे है? माइनस में। यहाँ पर 7 कैसे है? प्लस में, 3 कैसे है? माइनस में। तो प्लस और माइनस आप क्या करते हो? आपको ये सिंबल याद है, प्लस माइनस इज इक्वल टू आप माइनस करते थे, है ना, और प्लस प्लस इज इक्वल टू आप प्लस करते थे, माइनस माइनस इज इक्वल टू आप प्लस करते थे, और माइनस प्लस इज इक्वल टू आप माइनस करते थे, ठीक है। ये सिंबल आपको याद होने चाहिए। अब देखो, तो आपने कहा सर इसका हम क्या कर दें? इसका हम आपस में सब्ट्रैक्शन कर दें, तो कितना बचेगा? 18 हमने वैसे ही छोड़ दिया, और 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? आपका ये बन जाएगा 4, ओके। और अब आपको 18 का टेबल याद है, तो 18 का क्या कर लो? टेबल पढ़ लो कितने टाइम? 4 टाइम। तो 18 4 कितना हो जाएगा? 18 4 72। तो इसका आपका एलएचएस का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। चलो जल्दी से नोट डाउन करो एलएचएस। एलएचएस आपने नोट डाउन कर दिया? ओके, मिटा दिया जाए। चलो इसे मिटाते हैं। ओ, इसे मिटाना नहीं चाहिए था। देखो कोई बात नहीं, 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू माइनस 3, ये है। ओके, तो अब हम क्या कर ले? अब हम आरएचएस को सॉल्व करते हैं, है ना। आरएचएस, आरएचएस देखो मेरे पास एक बार हम लिख लेते हैं, क्या है मेरे पास? 18 इंटू 7 प्लस
18 इंटू माइनस का 3, है ना, ये चीज़ें हैं मेरे पास। अब देखो, अब भाई एक ब्रैकेट वाले को एक ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ सॉल्व करेंगे। तो 18 से बन आपको 18 का टेबल याद है? याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो 18 से बन कितना होता है 126, तो कितना हो जाएगा 126 प्लस, अब देखो 18 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे, तो 18 का जब 3 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 18 3 36, 18 3 54, है ना, 54 आ जाएगा, ठीक है। तो 54, अब लेकिन बात मेरी समझो, यहाँ पर ये 18 प्लस में था, यहाँ पर ये 3 माइनस में है, तो ये बताओ मेरे को, प्लस और माइनस में जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो सिंबल कौन सा लगाते हो, माइनस का। तो इसको हम कैसे कर लेंगे, ब्रैकेट में। जब भी कोई माइनस वाला आया करे आप उसको ब्रैकेट के अंदर कर लिया करो, विद इन ब्रैकेट कर लिया करो। अब देखो, अब आपको सर यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, सर ये कैसे काम चलेगा। तो मैंने आपको बताया कि दो सिंबल एक साथ नहीं रह सकते, है ना, उनको चेंज होना पड़ेगा। तो रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -54 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 126 माइनस 54 इज इक्वल, आप कितना कर लोगे, कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। 126 54, ये बचा आपका कितना 2 और 7 72, कितना आ जाएगा 72, है ना। ये तो आपको सब्ट्रैक्शन करने आता है। तो ये सारा का सारा काम आप सब्ट्रैक्शन वाला काम रफ साइड में करोगे, है ना। ये आपने कर लिया क्या, ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। सिमिलरली आप वीडियो को पॉज करके क्या करो, आप एक बार सेकेंड वाला बी वाला क्वेश्चन जो है वो एक बार ट्राई करो। चलो कर लिया ट्राई बच्चे। देखो मिलाओ, आप गलती कहाँ कर रहे हो, गलती तो कर रहे होगे कहीं ना कहीं। अच्छा कुछ बच्चे कर लिए होंगे। देखो बी का क्वेश्चन को हम बात करते हैं। तो बी क्वेश्चन मेरे पास इतना है, ठीक है। ये है मेरे पास, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया LHS और ये आपका हो गया RHS, ठीक है ना। ओके, तो हम सबसे पहले किसकी बात कर लें, LHS की बात कर लें। बी LHS मेरे पास कितना है, लिख लेते हैं। माइनस का 21 इंटू माइनस का 4 प्लस माइनस का 6, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 21 छोड़ दो इसको वैसे ही भाई, अभी इसको हम थोड़ा सा वेट करने के लिए कहेंगे पहले, क्योंकि ये VIPs हैं जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं, हम सबसे पहले उनको सॉल्व करते हैं, वो VIP होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अब देखो, अब -4, तो भाई इस माइनस को बाहर निकालो, माइनस आ गया। देखो ये प्लस ये माइनस दोनों सिंबल एक साथ नहीं रह सकते, तो क्या होगा, प्लस माइनस की जगह आ जाएगा एक नया माइनस आ जाएगा, है ना। इस पेन को क्या हो गया, इस मार्कर को क्या हो गया, माइनस का 6, है ना। अब इनको फिर से आप सॉल्व कर लो। तो फिलहाल अभी फिर से इस -21 को एक बार हमें फिर से छोड़ना पड़ेगा। अब देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। तो आप क्या करोगे, इनको ऐड करोगे, क्या करोगे, ऐड करोगे। तो 6 और 4 कितना हो गया 10। लेकिन अब मेरी बात बताओ, अब सिंबल आप कौन सा लगाओगे। मैंने आपको बताया कि जब आप ऐड और जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो सिंबल हमेशा हम बड़े वाले का देखते हैं। तो बड़ा कौन है, 6 बड़ा या 4 बड़ा, 6 बड़ा या 4 बड़ा, 6 बड़ा। और 6 का सिंबल कैसा है, माइनस में, तो आप यहाँ सिंबल कैसा लगाओगे, माइनस का सिंबल लगाओगे। बस ये बातें आपको एकदम अच्छे तरीके से एकदम ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखो, अब ये कितना हो जाएगा, अब देखो 21 का 10 में आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 21, देखो कुछ नहीं करना है यार, 21 अभी समझो ये 0 नहीं है, अभी ये 0 नहीं है, तो आप क्या करोगे, 21 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे। तो ये बताओ 21 का जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। और एक 0 था तो एक 0 बढ़ा दिया, मान लो 2 0 होता तो 2 0 बढ़ा देते, 3 0 होता तो 3 0, ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई। चाहो तो आप ऐसे करके देख लो, आप जो करते हो चेक कर लो, ट्राई कर लो, इतना ही आएगा। अच्छा अब से रही बात प्लस या माइनस की, तो देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस बेसिकली क्या होता है, प्लस, तो इसलिए हम इसको ऐसे छोड़ दें। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया LHS, ठीक है। अब हम बात कर ले RHS की, RHS की बात कर ले। देखो RHS, तो RHS मेरे पास क्या है, RHS मेरे पास है माइनस का 21 इंटू माइनस का 4, है ना, और प्लस एक ब्रैकेट में है, और ये है माइनस का 21 इंटू माइनस का। अच्छा कोई बच्चा बता सकता है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करना चाहते हैं, देख लो। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, A इंटू बी, ए है ना, A इंटू बी, A इंटू सी, A इंटू बी, अभी ये चलो बाद में बात करेंगे, फिलहाल अभी बस आपको मैं ये रिमाइंड कराना था, ठीक है ना। देखो तो एक ब्रैकेट वाले को एक साथ सॉल्व करते हैं, दूसरे ब्रैकेट वाले को दूसरे ब्रैकेट के साथ सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देख लो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो
ऐसा है, ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों का होना है क्या मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब 21 का 4 में मल्टीप्लाई करो, तो चलो आप यहाँ पर जहाँ जहाँ भी मल्टीप्लाई करो ना, 21 का 4 में आपने मल्टीप्लाई कर लिया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे कर लो। अब फिर देखो डायरेक्ट करने का देखो क्या तरीका होता है, ये अकेला है 4 है, आपको 4 का टेबल पता है, तो आप 4 का टेबल 1 टाइम पढ़ो, कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ो, कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, 84, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ भी 84, यहाँ भी 84, चाहे जैसे करो मल्टीप्लाई। अब आप ये वाली चीज़ें थोड़े समय के लिए भूल जाओगे, देखो अभी आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है, बहुत मजा आएगा मल्टीप्लाई करने में ऐसे। प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए 21 इंटू 6 का, तो पहले ये देखो माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, हटा दिया हमने माइनस को, हटा दिया मतलब प्लस आ गया, ठीक है। अब कैसे देखो मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास 6 है तो 6 का 1 में मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 6, फिर 6 का आप 2 में मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 6 2 जा 12, 126। आगे मेरी बात समझे। अब इसको क्या कर दो, इसको आप ऐड कर दो, तो 126 और 84 को हमने ऐड कर दिया, तो कितना आ गया 6 4 10 0 8 2 10 11 और 2 210, कितना आ गया 210। तो आप ये देख रहे हो, आप ये कहोगे ना हेंस, आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि हेंस हमारा जो LHS है और जो हमारा RHS है वो आपस में कैसे हैं, आपस में इक्वल है। ओके, तो आप क्या कहोगे, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, ये बातें समझ में आ रही हैं, यही आपका क्या हो जाएगा प्रूविंग हो जाएगा, है ना, मतलब आपने वेरीफाई कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड, ठीक है, समझ में आ रही बातें। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ देखते हैं। देखो जी, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बेसिकली 2 क्वेश्चन है, तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फॉर एनी इंटीजर ए, आपके पास कोई एक इंटीजर है ए है ना, व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू, तो अगर मान लो ए अगर कोई भी एक इंटीजर है, मान लो कोई भी एक इंटीजर ले लो, है ना, मान लो आपने 3 कोई भी एक इंटीजर ले लिया, तो अगर आप ये बताओ, अगर आप उस -1 में अगर ए का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा फॉर एनी इंटीजर ए, तो आप ये बता दो कि -1 इंटू ए इज इक्वल टू -a, क्योंकि आपको पता है कि हमारी 1 एक ऐसी नंबर होती है जिसमें हम किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वही नंबर हो जाता है ना, दैट इज ए हमारा इंटीजर हो जाएगा। बट यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आपका हो जाएगा। इतना छोटा सा आंसर, देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज फर्स्ट क्या कह रहा है, अब मतलब -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -22 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर से -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 37 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर से -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले -1 का -22 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए नंबर है ना, तो ए में हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है किसका, हमें मल्टीप्लाई करना है ए माइनस का 22 इंटू माइनस का 1, तो आप मेरे को बताओ कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, तो ये आपका पहला आंसर हो गया। बी की बात कर लेते हैं, कितना मेरे पास 37 है, इंटू क्या है मेरे पास -1 है, कितना आ जाएगा माइनस का 37 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर सी की बात कर लेते हैं, क्या मेरे पास 0 है इंटू -1 है, तो भाई 0 का किसी भी इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 0, कितना आसान है यार, है ना, नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कि स्टार्ट फ्रॉम -1 इंटू 5, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, -1 इंटू 5 से स्टार्ट करना है। राइट वेरियस प्रोडक्ट, है ना, शोइंग सम पैटर्न, और एक पैटर्न बनाना है। देखो पैटर्न क्या होता है, पैटर्न एक लंबी सी ऐसी तुमको मतलब ना एक ऐसे मतलब 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, है ना, मतलब वो बेसिकली एक पैटर्न का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर किसी एक वैल्यू को क्या करते हैं, वो एक फॉलो करते हैं, ठीक है। देखो बताते हैं, भी कहता है कि शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1, मतलब आपको पैटर्न बनाते बनाते कहाँ तक चलना है, आपको यहाँ तक जाना है। देखो स्टार्ट कहाँ से करना है, -1 इंटू 5, तो स्टार्ट यहाँ से करना है ना, चलो आप स्टार्ट यहाँ से करो, क्या -1 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखो यहाँ बात समझो, फिर यहाँ पे क्या है -1, इसका मतलब है ना, ये पता है 5 क्या चल रहा है, ये पीछे की तरफ चल रहा है, 4 3 2 है ना, 1 0 -1। आगे मेरी बात समझ में। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे -1 इंटू 4, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर -1 है, ये हमेशा देखो ये वाला टर्म हमेशा फिक्स है, -1 बस क्या वाला टर्म चेंज हो रहा है, ये वाला टर्म चेंज हो गया है ना, यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर -1 आ गया, तो भाई कैसे आएगा, तो एक बार हमने 4 लेना पड़ेगा, कितना आ जाएगा -4, फिर एक बार क्या लेना पड़ेगा -1 इंटू 3 कितना आ जाएगा -3, फिर क्या लेना पड़ेगा -1 इंटू 2 कितना आ जाएगा -2, फिर क्या लेना पड़ेगा -1 इंटू 1 कितना आ जाएगा -1, ठीक है। फिलहाल हमें लाना है 1 लाना है, देखो फिर 1 के बाद फिर 1 के पहले और बताओ क्या होता है, 1 के पहले क्या होता है 0, तो फिर क्या कर देंगे -1 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये बताओ कि 0 के बाद 0 के पहले क्या होता है -1, तो कितना आ गया -1, तो ये हमारा क्या था, ये देखो हमारा पैटर्न बना, इसको हमने क्या कर दिया शो कर दिया।
आगे बात है समझ में। तो इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन को करना है ना। तो ये हमारा एक पैटर्न है, ये क्या है, एक पैटर्न है। पहले हमने 5 रखा, 4 रखा, 3 रखा, 2 रखा, 1 रखा, 0 रखा, देन -1 रखा। आगे बात है समझ में। चलो इतनी बातें जल्दी से नोट डाउन कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। आपको सुटेबल प्रॉपर्टीज का यूज करके इन सभी चीजों का क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। और ये लगभग आपके एच तक क्वेश्चन है। कितने हैं क्वेश्चन टोटल, ए से लेकर के एच तक है, ठीक है। देखो सबसे पहले आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हो 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36, तो देखो ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये कह रहा है 26 माइनस, देखो आप देख रहे हो ना, -48 दो बार है, एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है। तो आपको ये याद आ रहा है क्या, आपके पास ये था ए प्लस बी, सॉरी ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, आप क्या कहते थे, आप कहते थे ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। मेरी बात समझो, यानी कि देखो जो आपको दो दो बार जो नज़र आएगा ना, बात समझना, अगर आसानी से अगर आप इसको अगर आप समझना चाहते हो तो आपको जो दो दो टाइम जो नज़र आ रहा है, आपको जो 2 टाइम नज़र आ रहा है, एक इस वाले में -48, इस वाले -48, तो आप उसको हमेशा क्या रखना, बाहर रखना। बात आगे समझ में, आप उसे हमेशा क्या रखोगे, बाहर रखोगे। बाकी दोनों को आप ब्रैकेट के अंदर रख लेना, कैसे लगा करके, मल्टी। ये सिंपल सा तरीका हो गया आपका, है ना। अच्छा ये बताओ तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते क्या थे, इसको हम क्या कहते थे, याद है या भूल गए। हम इसे कहते थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखो हमने कहा सर मेरे पास ये है, तो हम क्या कर लें, हम इस -48 को बाहर रख लें, ठीक है। सुटेबल प्रॉपर्टी का यूज करके करना है ना, ऐसे नहीं सॉल्व कर देना है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दे दोनों को, नहीं नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस हमें एक सुटेबल प्रॉपर्टी लगानी। तो ये देखो कौन सी आपकी प्रॉपर्टी नजर आ रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नजर आ रही है। देख लो ना, ये आपका ए है, ये आपका बी है, फिर ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो क्या करते थे हम, ए को बाहर रखते थे, तो हमने ए को सर बाहर रख लिया, फिर विद इन ब्रैकेट यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का सिंबल लगा लिया, विद इन ब्रैकेट। फिर हम क्या करते थे, हम करते थे बी प्लस सी। तो बी देखो आपका कितना है, एक मिनट इसको ए मान लेते हैं, ये आपका एक मिनट, ये ए है, बी है ना। और फिर से ए इंटू बी, कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट, ऐसा कर लेते हैं ना। देखो ये बेसिकली बस ऐसे समझो, कोई जरूरी नहीं ए बी फॉर्मूला अप्लाई करो, बस जो 2 बार होगा आप उसको बाहर कर लेना, ठीक है ना। तो ये 2 बार है, आपने इसको बाहर कर लिया, क्या हो गया, -48, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपके पास, देखो यहाँ से देखो क्या बच गया, यहाँ से बच गया 26, क्या बच गया 26। और देखो इधर वाले से क्या बच गया, इधर वाले से बच गया, ये बीच में क्या है, प्लस है ना, तो आप बीच में क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। और इधर वाले में क्या बच गया, इधर वाले में बच गया -36, ठीक है। देखो अगर बातें अगर समझ में नहीं आ रही हैं, ऐसे समझो, आपने कहा सर इसके पास भी -48 है, इसके पास भी -48 है, तो हमने क्या किया, हमने इस -48 को दोनों में से ले लिया। मतलब कि यहाँ से भी हमने -48 हटा दिया, बात समझना, ध्यान से बात समझना, यहाँ से भी हमने -48 हटा दिया, यहाँ से भी हमने -48 हटा दिया। तो देखो -48 हमने हटा करके बाहर कर दिया। तो भाई अब देखो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 26 प्लस यहाँ पर क्या बचा 36। अब आगे बात समझ में, अब आगे होगी बात समझ में, ये समझ में आया नहीं, -48, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, यहाँ पर लिख दोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगा ली, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझना, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं क्या। तो ये -48 को भाई हम थोड़ा सा वेट करने के लिए कहते हैं कि यार तुम थोड़ा सा वेट करो, है ना। अब इसको ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना है, 26 है, और ये प्लस माइनस का 36, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, ये -48 इंटू -26 और -36, तो 36 में से 26 को क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10। और सिंबल किसका लगाएंगे, बताओ सिंबल बताओ किसका लगाएंगे, माइनस का। इतनी बातें समझ में आ रही है, सिंबल किसका लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा, -48 और -10, दैट इज 480। और बताओ प्लस या माइनस, तो ये यहाँ पर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दैट इज 480। ये आपका इसका इस पूरे का जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा 480। आगे मेरी बात समझ में, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, चलो लिख लो। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, देखते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन जो है वो बी जो है, मतलब 5th का जो बी क्वेश्चन है वो क्या है, वो है 8 इंटू 53 और इंटू माइनस का 125, है ना। बात समझना मेरी, ये कुछ ऐसा करके दे दिया है। देखो अब आप कहोगे कि सर क्या करते हैं हम इन दोनों का पहले आपसे मल्टीप्लाई कर लें, फिर जो आएगा उसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये भी बात आपकी सही है, लेकिन क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है पता है, क्वेश्चन कह रहा है कि सूटेबल प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको सॉल्व करना है ना। तो सूटेबल प्रॉपर्टीज का मतलब समझ रहे हो, सूटेबल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि देखो
आप अगर आपने कहा कि ठीक है मान लो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप सोचो ना कि हम ऐसे किसी दो नंबर को ऐसे ले लें, बात समझना मेरी यहाँ से, कि अगर हम किसी ऐसे दो नंबर को ले लें जब आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करें ना तो लास्ट में जीरो आए। देखो अगर आप इन दोनों का लास्ट में अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या लास्ट में जीरो आएगा? देखो 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, नहीं आएगा, जीरो आया लास्ट में, नहीं आया। अब इस थोड़ा सा इसका चेक कर लो, इस वाले लास्ट का इस वाले लास्ट के साथ चेक कर लो, 5 3 जा 15 आया जीरो, क्या नहीं आया? अब थोड़ा सा इस वाले का इसके साथ चेक कर लो, 8 5 जा 40 आगे ना जीरो। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस 8 को इस -125 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करने वाले हैं, हम इस 53 को छोड़ने वाले हैं यहीं पर, और इस 8 को हम ले आए किसके साथ, इसके साथ ना, कैसे 8 इंटू माइनस का 125। और ये बताओ हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, आपको उस प्रॉपर्टी का नाम भी लिखना है। तो ये हमें कहते थे ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या कहते थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब देखो आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो 53 को 53 ही रहने दो, और देखो 8 इंटू -125 का मल्टीप्लाई कर लो, तो देख लो 125 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 5 40 0, 8 2 16 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 0, 8 1 8 और 2 10 कितना हो गया 1000, है ना। अब देखो अब आप आसानी से इसका क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको कैसे, अच्छा एक मिनट, माइनस यहाँ है यहाँ प्लस है तो क्या लगेगा, माइनस लगा देंगे। अब देखो 53 1 जा 53 53 और कितने जीरो 1 2 3, मैंने आपको बताया इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कितना आ गया माइनस का 53,000, ये आपका हो जाएगा एक सूटेबल सा आंसर। आगे मेरी बातें समझ में, चलो क्वेश्चन नंबर सी किया जाए। देखो क्वेश्चन नंबर आप सी करो खुद से, सी देखो क्या बोल रहा है, सी बोला आप इस क्वेश्चन नंबर को सी को खुद से कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है, 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10, सब में माइनस है, माइनस 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 सब में माइनस है। तो बताओ कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। ठीक है, देखो सेम वही काम हमें करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जीरो वाले को ध्यान में रखना है ना। तो देखो ऐसा करते हैं ना, अगर आप जानते हो कि 25 का अगर 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 100 आता है ना। और ये 100 ये 10 1000 हो जाएगा, बहुत आसान है। हमें ज़्यादा कुछ तिकड़म करने की जरूरत ही नहीं, मतलब कि हमने इन तीनों को एक साथ रख लिया। तो हम ये कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, हमने अप्लाई कर दिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगली बात है समझ में। तो हमने कहा सर 15 को हमने इधर ही छोड़ दिया और हमने इन तीनों को जो है वो एक साथ कर लिया, कैसे, माइनस का 25 इंटू माइनस का 4 इंटू माइनस का 10, है ना, इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा 15 को ही छोड़ देते हैं। अब देखो 25 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 100, भाई 100 आएगा ना, मल्टीप्लाई करके देख लो। देखो ऐसे करते हैं 4 5 का कितना हो जाएगा 20, जीरो आया है, मतलब जीरो कैरी कितना है 2, 4 2 8 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। और देखो ये भी माइनस में है ये भी माइनस में, तो कितना है कितना आ जाएगा, ये हमारा प्लस में आ जाएगा इनटू, ये कितना है पहले -10, इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, देखो फिर से इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो 15 को फिलहाल के लिए फिर से यहीं पर छोड़ देते हैं। अब देखो कितना हो जाएगा 100, ये ब्रैकेट हटा देते हैं, 100 इंटू -10, तो देखो 1 इंटू 1, और समझना 1 और 1, 1 इंटू 1 कितना होता है 1 1 1 जा 1 होता है, कितने जीरो 1 2 3 3 0 1 2 3, है ना, किसमें माइनस में, माइनस लगा दिया। अब सिंपली आप 15 का 1 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 1 जा 15 कितना आ जाएगा 15, कितने जीरो 1 2 3 1 2 3, बस बहुत आसान, ये आपका हो गया आंसर, है ना। अच्छा यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है, ये जो आपने एक साथ जो ब्रैकेट के अंदर कर लिया है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आगे बातें समझ में, चलो क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। डी, इतनी बातें आप नोट डाउन कर लो जल्दी से। देखो डी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। डी क्या कह रहा है, -41 है ना इंटू 102। अब यहाँ से मेरी बात ध्यान समझना, माइनस का 41 इंटू 102। देखो अब ऐसा नहीं है कि आप इसको डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे, वो भी सही है, लेकिन क्या रहता है सूटेबल प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो सूटेबल प्रॉपर्टी का मतलब देखो क्या, देखो बात समझना, मैंने आपको एक एग्जांपल में इस टाइप का क्वेश्चन बताया था, माइनस का 41 इसको वैसे ही छोड़ दो। ठीक है, और ये जो 100 जो 2 है ना, इसको आप कुछ ऐसे लिख लो, कैसे 100 प्लस 2। बोलो ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, 100 इंटू 100 प्लस 2। अब बताओ ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है ना, ए इंटू बी प्लस सी, याद आया, ए इंटू बी प्लस सी। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ये हमारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर
कौन सा है ये, देखो एडिशन, बीच में क्या एडिशन, तो ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है ये, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या कर लें, इसमें हम अप्लाई कर लें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन अप्लाई कर लिया जाए। ओके, इतनी बार 41 का इसमें भी मल्टीप्लाई करते थे, है ना, फिर इस -41 का इस 2 में भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी -41 है, तो देखो क्या हो जाएगा, -41 इंटू 100। बोलो इतनी बातें क्लियर है। फिर देखो फिर क्या है, यहाँ पे फिर क्या है, प्लस है ना, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। फिर ये क्या है, -41, तो -41 इंटू 2, इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, है ना। इतनी बातें समझ में आई। अब देखो -41 का आप आसानी से क्या कर सकते हो, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा, -4100। बोलो ये बातें क्लियर है। अब देखो यहाँ पर -41 है इंटू 2 है, तो -41 का 2 में मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ जाएगा, माइनस का 40 मतलब 41 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 2 तो 82 है ना, कितना आ जाएगा 80, यहाँ पे प्लस है तो 82। अच्छा ये मेरे को बताओ, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, आप अभी फिलहाल इन दोनों का ऑपरेशन कर रहे हो ना, इन दोनों को साथ में कर रहे हो ना, तो आप इन दोनों का सिंबल देखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का सिंबल आ जाएगा। अब आपको कि सर यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते, किसी एक को हटना पड़ेगा, तो रूल क्या होता है, प्लस माइनस इक्वल टू क्या होता है, माइनस। तो क्या कर दोगे, 4100 -82। अब इन दोनों को आप क्या कर दो, आपस में ऐड कर दो, तो 4100 और 82 है ना। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में, माइनस माइनस आप क्या करते हो, प्लस करते हो, तो ऐड कर दिया, कितना आ गया 2814 4182। अब देखो 4182, अब सिंबल किसका लगाया जाए सर, माइनस ये है ना, तो सिंबल हम माइनस का लगा देंगे, क्योंकि जो बड़ा होता है डिजिट हम उसका सिंबल कर देते हैं। आगे बातें समझ में, डी समझ में आया। अब देखो आपको अब ई जो है वो खुद से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई आप खुद से करोगे। ओके देखो समझते हैं ई को। क्वेश्चन नंबर ई, 5th का क्वेश्चन नंबर ई बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं, ये है 625 इंटू माइनस का 35 प्लस फिर माइनस का 625, हाँ थोड़ा सा घुमा दिया, मेरी हेल्प जरूरत पड़ेगी, इंटू 65, कोई बात नहीं ऐसा है। ओके इसको देखो समझते हैं। देखो बच्चे इसको ध्यान से तुम समझना। आपने कहा सर, आपने ये बताया था कि अगर नंबर अगर आपस में क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हैं और बीच में क्या हो, प्लस या माइनस हो, तो हम जो नंबर जो रिपीट करता था हम उसको बाहर रख देते थे। तो यहाँ पर 625 है, यहाँ पर माइनस का 625 है। सर यहाँ पर बातें कुछ समझ नहीं आ रही, ये तो फिर अलग अलग हो गए ना। सही बात है आपकी, एकदम 100% बात आपकी सही है, आपका जो सोचना है वो एकदम 100% सही है कि ये 625, ये माइनस का 625, ये दोनों अलग हैं, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनमें, बहुत ज़्यादा, एक इधर चलेगा एक इधर की तरफ चलेगा, है ना। अच्छा तो सर यहाँ पे अगर हम सोचो, अगर हम इस 625 को अगर हम प्लस का 625 बना दे तब काम बन जाएगा। तो देखो मान लो अगर आपने कहा सर मेरे पास -1 है और इंटू 1 है, तो देखो हम क्या कर सकते हैं पता है, हम इस माइनस को हम इसके हम इसके पास भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमने कहा 1 इंटू -1, भाई बात तो वही है, इसका भी आंसर कितना आएगा, -1 आएगा, और इसका भी आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। अरे मेरी बात समझ में, तो हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखो हमने क्या किया, हमने इस माइनस को इस 65 को दे दिया, बात समझना। तो हमने किया कुछ ऐसा, 625 इंटू माइनस का 35 प्लस ये हमारा हो गया 625 इंटू माइनस का 65। क्लियर है ये बातें। अब देखो अब यहाँ से 600 दोनों में से क्या है, दोनों में दिख रहा है एक जैसा, तो 600 आप बाहर ले लो, 625 आप बाहर ले लो, क्या बचेगा क्या बचेगा क्या बचेगा। देखो क्या बचने के लिए पता है क्या करो, इनको हटा दो, यहाँ से आपने हटा दिया ना, बाहर ले लिया ना। तो देखो अब यहाँ पर क्या बचा, फर्स्ट वाले के पास क्या बचा, माइनस का 35 है ना, और यहाँ पे फिर क्या है, प्लस है, प्लस यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर देखो क्या बचा, माइनस का 65। आगे मेरी बातें समझ में, तो ऐसे करते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से करते हैं, है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो तो 625 को हमने बाहर छोड़ा। अच्छा ये कौन सी प्रॉपर्टी, आप यहाँ पे क्या बताओगे, यहाँ पे हम बताएंगे कि सर हमारी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए, माइनस का 35 और देखो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 65, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 625 और ये आपका हो जाएगा माइनस का 35 प्लस का सॉरी माइनस का 65। तो आप ये क्या करोगे, आप दोनों को प्लस करोगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ऐड कर लिया जाए 35 और 65, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 है सॉरी, और 0 6 3 9 10 100, कितना आ गया 100। तो किसका, माइनस का 100, है ना, और इज इक्वल टू 625 इंटू माइनस का
एक ही बार कितनी बार लिखेंगे यार। तो मल्टीप्लाई करते थे 625 का, मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। 625 का आपने किसमें मल्टीप्लाई किया, 1 में, तो 625 कितने जीरो, 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा दो, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दो। आगे बातें समझे, तो ये आपका हो जाएगा प्यारा सा आंसर ना। ये बात ध्यान रखना, कौन सी वाली बात, ये वाली बात जो अभी जो ट्रांसफर कर दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ABCD ई हो गया, अब देखते हैं एफ। देखो एफ क्या बोल रहा है, एफ कह रहा है 7 इंटू 50 माइनस 2। ये आपको सॉल्व करना है। तो देखो ये आप कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 50 माइनस, है ना, ये माइनस है ना बीच, तो आप यहाँ पर भी माइनस लगा दोगे। फिर क्या करोगे, 7 इंटू 2 सॉल्व कर ले जाए, तो 7 इंटू 50 कितना हो जाएगा, देखो 7 5 से कितना हो जाता है 35, और एक जीरो है तो एक जीरो आपने लगा लिया। मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, माइनस 7 2 14, ठीक है। आप इनको आपस में क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 350 में से 14 को आप सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 336। ये आपका हो जाएगा प्यारा सा छोटा सा आंसर, ठीक है। हो जाएंगी बातें, आ रही है बातें समझ में मेरी, है ना। सिमिलरली आप ई कर लोगे, चलो आप ई करके आप खुद से दिखाओ, ABCD E F नहीं, ई तो आपने कर लिया ना, ABCD F G, जी करके दिखाओ आप। देखो जी आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, जी कहाँ गया, ये है आपके पास माइनस का 17 और इंटू माइनस का 29। करोगे ट्राई, नहीं कर पाओगे, चलो कोई बात नहीं, देखो हम करते हैं, बहुत आसान है। क्या है, हमें इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ऐसा नहीं कि इन दोनों का डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई किया और आपने कहा यूँ देखो सर मेरा आ गया आंसर, नहीं ऐसे नहीं करना, गलत हो जाएगा, मैम काट देंगे सर, आपकी जो है वो नंबर नहीं देंगे। तो क्या किया जाए सर, कैसे किया जाए, देखो ये 29 लगभग किसके इक्वल है, ये लगभग किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपके 30 के। तो देखो इस -17 को हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, इंटू देखो इस 29 को, देखो हम क्या लिखते हैं, हम इस 29 को लिख देते हैं माइनस का 30 और प्लस का 1। बोलो ये चीज़ क्लियर है भाई। अगर आप -30 में से +1 अगर आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा, माइनस का 29 ही तो आएगा। तो या तो माइनस का 29 लिखे, या तो माइनस का 30 + 1 लिखे, बात तो एक ही है। आ रही मेरी बातें समझ में क्या, देखो तो क्या कर दिया जाए, अब बारी बारी से, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो अप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 17 इंटू माइनस का 30, ठीक है। इसका हमने क्या कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस का, देखो यहाँ पे क्या है, फिर प्लस है ना, तो आप यहाँ पे प्लस लगाओगे, फिर क्या है माइनस का 17 इंटू 1, कितना हो जाएगा, माइनस का 17 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई नहीं, आपको 17 का टेबल याद है ना। तो कितना हो जाएगा 17 3 51, ठीक है, सॉरी 57, ओहो सॉरी 51 हो जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा 17 34 17 51, ठीक है। तो आपने कहा सर ये मेरा हो जाएगा 51, ठीक है 51, और एक ज़ीरो है यहाँ पर, एक ज़ीरो यहाँ पर आपने लगा लिया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, अब देखो माइनस या प्लस, तो ये माइनस है, ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, प्लस 17 बन जा -17, ठीक है, ये बातें क्लियर है। अब देखो 510 और देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 17। अब क्या कर दो, 510 में से 17 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, 510 और 17 सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से बन गया 8, है ना। और आपका कितना बच गया, ये आपका बच गया 483। गड़बड़ हो रहा है क्या, ओप्स देखो इतनी ब्लंडर मिस्टेक सर हम कर दे रहे हैं, क्या पता है। यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4, ये सही है, ठीक है। तो ना 493, और कैसे, प्लस में या माइनस में, तो 493 कैसे प्लस में ही रहेगा, क्यों, क्योंकि 510 क्या है, बिगर है, और 510 देखो किसमें है, पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर भी किसमें आएगा, पॉजिटिव आएगा। आगे बात है समझ में, आपने जी कर लिया है ना। एक इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, ABCDEFGH, एच भी कर लो जल्दी से, क्या है, माइनस का 57 इंटू माइनस का 19 और प्लस का 57। अब क्या सर, इसको सर कैसे किया जाए, देखो तो इसको अगर हम कुछ ऐसे कर लें, देखो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर 57 है, अच्छा यहाँ पर भी 57 है, सॉरी यहाँ पर भी 57 है, यहाँ पर भी 57 है, यहाँ पर भी 57 है। अच्छा ये मेरे को बताओ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 57 और इंटू 1, बोलो 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 बोलो, ये लिख सकते हैं क्या,
भाई 1 का 57 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 57 ही आएगा, कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। अच्छा, अब ये बताओ, ये माइनस और ये माइनस का जब आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो हम क्या करें, हम यहाँ से दोनों माइनस को हटा सकते हैं, बोलो 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 बोलो, ये चीज़ क्लियर है ना। अब देखो यहाँ भी 57 है, यहाँ भी 57 है, तो 57 को आपने ले लिया बाहर। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको 57 दो जगह दिखाई दे, कब, जब बीच में प्लस हो माइनस, वैसा नहीं थी कि इंटू वाले में बाहर लेना, हमेशा गलत हो जाएगा। जब बीच में इन दोनों के बीच में क्या हो, प्लस हो या तो माइनस हो, तभी आप 57 को बाहर लोगे। तो देखो आपने यहाँ से बाहर हटा लिया, इसको छुपा लो यहाँ से, तो क्या बचा आपके पास 19 प्लस, प्लस है ना बीच में। अब देखो यहाँ से आपने 57 को छुपा लिया, क्या बचा 1, बस ये हो गया, इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो 57 इंटू 9 + 1 कितना हो जाएगा 20। अब क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो बड़ा आसान है मल्टीप्लाई करना, क्या करो, इस 2 का 7 मल्टीप्लाई करो, तो 2 7 कितना हो जाएगा 14 का 4, यानी कितना आया 1 आया। फिर 2 का 5 में मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 5 × 10 और 11, और एक जीरो था, एक जीरो आपने लगा लिया। कैसे, देखो कुछ ऐसे कर लो, 5 7, और आपने कहा सर नहीं, मैं ऐसे नहीं आता करने, हम ऐसे करेंगे, तो 0 0 4 और 11, और कितना हो जाएगा ये, बस हो गया 0 4 और 1 1 आ गया। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात एक ही है ना। तो फिलहाल अभी हम यहीं तक रख रहे हैं। लगभग हमारा ये 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है ना। 5 के हमने सारे पार्ट कर लिए हैं। बेसिकली आपके इस एक्सरसाइज में, अगर आपके पास बुक है तो आप देख पा रहे होगे कि आपकी इस एक्सरसाइज में लगभग 8 9 क्वेश्चन है ना, 9 टोटल 9 क्वेश्चन है, और हमने 5 तक कर दिया है। फिलहाल वीडियो काफ़ी हो गया बड़ा, और इस वीडियो को हम रखते हैं यहीं पर, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे, एक्सरसाइज 1.3 को खत्म कर देंगे। ठीक है, आप पढ़ाई करते रहो और कमेंट करके बताओ कि आपको ये जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ओके, घर पर रहो और पढ़ाई करते रहो, हमेशा प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।